जो बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से परिचित नहीं हैं, मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि वो नेताजी के बारे में अवश्य पढ़ें। और जो बड़े नेताजी से परिचित नहीं हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दें और दोबारा इस चैनल पर आने की तकलीफ ना करें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये वो शब्द थे जिन्होंने तकलीफों से भरी गुलाम जिंदगी जीने वाले करोड़ों लोगों के अंदर जोश भर दिया और आजाद जिंदगी की एक नई उम्मीद भी दी। नेताजी के विचार इतने प्रभावशाली थे कि हजारों लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए और बहुतों ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। आज मैं नेताजी के कुछ ऐसे ही प्रभावशाली विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने का दम रखते हैं। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। अगर संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही खत्म हो जाता है। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। मुझे ये नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेगा, परंतु मैं ये जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। जीवन में उन्नति का अर्थ ये है कि शंका संदेह उठते रहे और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकट से भरे दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, बल्कि आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। हमें ये आशा नहीं करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में ना जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें 1 या 2 दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। जहां शहद का अभाव हो, वहां गुड़ से ही शहद का काम ले लेना चाहिए। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वो किसी वृक्ष की हो या किसी व्यक्ति की। इसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही पड़ती है। मेरे जीवन के अनुभवों में से एक ये भी है कि मुझे हमेशा कोई ना कोई आशा की किरण अंधेरों से उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती, वो कभी भी महान नहीं बन सकता। परंतु सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बन जाते, क्योंकि सभी पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। आखिर क्यों? कारण ये है कि केवल पागलपन ही काफी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है। जीवन के हर पल में आशा की कोई ना कोई किरण अवश्य आती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छे विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा अपनी आत्मा को उच्च विचारों से प्रेरित करते रहना चाहिए। सफल होने के लिए आपको अकेले ही चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मौत के बाद 1000 व्यक्तियों के जीवन में खुद को अमर कर लेता है। जो कुछ भी तुम करते हो, वो तुम्हारा ही कर्म है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करो। उधार की ताकत हमेशा घातक होती है। परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का पल है।
यह परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो 2 दिन की है, परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देनी ही होगी और उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना होगा।